100 में 90 शोषित है। शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन नहीं चलेगा, वोट हमारा राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। थाने के अंदर मैं किताब पढ़ा हूँ कि उनके मुंह में पेशाब कर दिया गया था जब वो पानी मांग रहे थे, वो मूर्छित थे। उस वक्त उस मतलब मंजर को जब सोचते हैं दिल से ना तो रोना आता है उनके लिए कि कैसे हमारे पुरखों को इन लोगों ने तड़पा तड़पा के मारा है। कोई हिंदू, कोई सनातन राष्ट्र नहीं बनना चाहिए इस देश में, केवल मूलवासी और बहुजनवादी राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि इस देश में हमारी भागीदारी है, हिस्सेदारी है। इस देश के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी है। सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात। ऊंची जात की क्या पहचान, खिटपिट बोले करे न काम। छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है। अंग्रेजी में अब काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी का संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबका शिक्षा एक समान। प्रशासन के द्वारा ही उनको हत्या किया गया और उनके लाश को पूरे 24 घंटे के बाद निशाबाद में लाया गया, वो भी बैकवर्ड। जब राजनीति जो चेतना जगाई थी उन्होंने बैकवर्डों में, उस समय बीपी मंडल जी थे और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके वजह से उनकी लाश को उनको सौंपना पड़ा, वरना ये मनुवादी प्रवृत्ति के लोग कभी जगदेव प्रसाद कुशवाहा को आग भी नहीं देने देते और ये उनके लाश को भी गायब कर देते। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। इस बात को अपने जहन में उतार लो मूल निवासियों आज के डेट में, नहीं तो आने वाले समय में मैं भावुक होकर रो रहा हूँ ना, कल होकर कोई और आएगा, कल जगदेव की तरह मेरी भी हत्या हो जाएगी। आदरणीय जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था, जिस लड़ाई की मैं नींव डाल रहा हूँ वो 100 साल की लड़ाई है और पहली पीढ़ी के लोग गोली खाएंगे और दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग इस देश पे राज करेंगे। अंतोगतवा जीत हमारी होगी। चाहे विश्वविद्यालय देख लीजिए या अच्छे संपादक देख लीजिए या अच्छे जज देख लीजिए, ये बिल्कुल मतलब जो अभी वर्तमान की परिस्थिति है ना, जो 1970-72 जो भी उनके दशक में जो चल रहा था वही परिस्थिति आज भी है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली की गद्दी पे बैठना है और इनके विचारधाराओं को, दिल्ली की गद्दी पे भी बैकवर्ड बैठा हुआ है भाई। दिल्ली की गद्दी पे जो बैकवर्ड है ना वो गुलाम है। जो रिमोट वाला देखते हैं सिस्टम, पॉज कर दिए जब मन किया, पॉज कर दिए जब मन किया, चला दिए। बिहार लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव का आज जयंती मनाई जा रही है बापू सभागार में राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से। उनका जो नारा जो अभी भी प्रासंगिक है या नहीं है वो तो तेजस्वी यादव बताएंगे, लेकिन ये देख लीजिए कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और यहाँ पर देखिए कि जाति आधारित बंटवारा है। यहाँ पर जो बैकवर्ड कम्युनिटियां हैं और एससी कम्युनिटी है उसको दिखाने की कोशिश की गई है, मजदूर कम्युनिटी है और ये झाड़ू लिए हुआ सफाई कर्मी को भी दिखाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर देख लीजिए कि एक रसूखदार को दिखाया जा रहा है, एक पंडित जी को दिखाया जा रहा है और एक जो है बिजनेसमैन को दिखाया जा रहा है। और ये वजन दिखाया जा रहा है कि उधर आबादी जो है वो ज्यादा है लेकिन उनका जनाधार जो है, उनको पूछ कम है, उनको मौका कम है, और इधर मौका ज्यादा है। और ये कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल, यानी राष्ट्रीय जनता दल में जो कला संस्कृति प्रकोष्ठ है उनके द्वारा ये बनाया गया है। और 100 में 90 शोषित का जो नारा है वो जगदेव बाबू का था, जिसमें उनका कहना था कि 90% जो भारत और बिहार की आबादी है वो शोषित है और उन्हीं का राज्य होना चाहिए। और ये जो आप मजदूर दिख रहे हैं, ये मजदूर पहले यानी कि जब जगदेव बाबू जीवित थे तो सही में ये मजदूर थे, लेकिन ये जो शोषित हैं आज शिखर पर बैठे हुए हैं। शिखर पर 2 शख्स, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अभी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। हमारे साथ समीर हैं, समीर इस पर विशेष बताएंगे। ये जो तराजू बनाया गया इसको कैसे देखते हैं समीर? ये तराजू जो बनाया गया ये वास्तविकता रूप दिखाई गई है बिहार या पूरे देश का। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल सटीक बैठा है इस तराजू पे। क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे जगह हैं सभी जगह यही काबिज होके बैठे हैं। चाहे विश्वविद्यालय देख लीजिए या अच्छे संपादक देख लीजिए या अच्छे जज देख लीजिए, ये बिल्कुल मतलब जो अभी वर्तमान की परिस्थिति है ना, जो
70-72 जो भी उनके दशक में जो चल रहा था वही परिस्थिति आज भी है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन शिखर पे तो 30 साल से बैकवर्ड मुख्यमंत्री ही तो बैठा हुआ है ना। और उसके पहले का नहीं जोड़िएगा। आपको 30 साल से क्यों दर्द होने लगता है भाई? 30 साल से दर्द नहीं होना चाहिए। उससे पहले कौन लोग बैठे थे पहले वो देखिए ना। आदरणीय जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था जिस लड़ाई की मैं नींव डाल रहा हूं वो 100 साल की लड़ाई है, और पहली पीढ़ी के लोग गोली खाएंगे और दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग इस देश पे राज करेंगे। अंतोगतवा जीत हमारी होगी, जो कि पहली पीढ़ी की गोली स्वयं जगदेव बाबू ने खाई, और दूसरी पीढ़ी जो जेल जाएंगे वो लालू प्रसाद यादव, शिबू सोरेन भी गए, और आज तीसरी पीढ़ी बिहार में राज कर रहे हैं भले ही, लेकिन आने वाले समय में हमें देश में राज करना है। तो बिहार शिबू सोरेन जेल गए, लालू यादव जेल गए, दूसरी पीढ़ी शिबू सोरेन के बेटा हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर झारखंड, यहाँ डिप्टी सीएम नीतीश कुमार खुद बैकवर्ड है, कुर्मी है। अभी प्रदेश में है ना, उन्होंने नारा दिया कि पूरे देश में, ना कि सिर्फ बिहार में। इस बात को समझिए सर। बिहार कब्जा लिए, झारखंड कब्जा लिए, यूपी कब्जा लिए, अब क्या कब जाना है? देश कब्जा, दिल्ली की गद्दी पे बैठना है। और इनके विचारधाराओं को, दिल्ली की गद्दी पे भी बैकवर्ड बैठा हुआ है भाई। दिल्ली की गद्दी पे जो बैकवर्ड है ना वो गुलाम है। जो रिमोट वाला देखते हैं सिस्टम, पॉज कर दिए जब मन किया, पॉज कर दिए जब मन किया, चला दिए। इन्होंने तो कहा ना 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये जो वाक्य है ये बिल्कुल सही वाक्य है, और ये तराजू जो बनाया गया है इससे आज मैं देख के, वर्तमान की परिस्थितियों को देख के मैं बहुत ही खुश हूँ। आदरणीय जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जो निर्मम हत्या हुआ किस तरह से हुआ है अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा कि प्रशासन के द्वारा ही उनको हत्या किया गया, और उनके लाश को पूरे 24 घंटे के बाद अनिशाबाद में लाया गया, वो भी बैकवर्ड। जब राजनीति जो चेतना जगाई थी उन्होंने बैकवर्डों में, उस समय बीपी मंडल जी थे और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके वजह से उनकी लाश को उनको सौंपना पड़ा, वरना ये मनुवादी प्रवृत्ति के लोग कभी जगदेव प्रसाद कुशवाहा को आग भी नहीं देने देते, और ये उनके लाश को भी गायब कर देते। और उनके लाश को टेकारी से होते हुए गया लेके गया था, और गया से खिदरसराय के रास्ते होते हुए उनको अनिशाबाद लाने का काम किया गया था। और किस तरह से उनको थाने के अंदर, मैं किताब पढ़ा हूं कि उनके मुंह में पेशाब कर दिया गया था जब वो पानी मांग रहे थे, वो मूर्छित थे उस वक्त। उस मतलब मंजर को जब सोचते हैं दिल से ना तो रोना आता है उनके लिए कि कैसे हमारे पुरखों को इन लोगों ने तड़पा के मारा है। मैं इस बात को दिल से महसूस करता हूं कि कैसे इन लोगों ने इतना शोषण किया हमारे पुरखों पे। और आज जो दिन है ना ये 85, मैं तो मांग करूंगा कि इस देश में अगर 85% हमारी संख्या है तो मूल निवासियों की संख्या, और मूल निवासी राष्ट्र नहीं बनाना चाहिए, कोई हिंदू कोई सनातन राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। इस देश में केवल मूल निवासी और बहुजनवादी राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि इस देश में हमारी भागीदारी है, हिस्सेदारी है। इस देश के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी है। तो सभी भावुक हो गए हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही रेलेवेंट बात बोला कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। का अर्थ हुआ कि इस जगह पे देश में, भारत में उन कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन सही में उनका प्रतिनिधित्व अगर देखिएगा तो हर जगह डाइवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी। चाहे आप मीडिया में चले जाइए या आप जुडिशियल में चले जाइए, जरूर सरकारी नौकरी में मंडल कमीशन के बाद ये आंकड़ा आया है कि लोग बढ़े हैं। जरूर सरकारें कई जगह बैकवर्ड मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज भी जो कहा जाए मूल रूप से उनको ठीक से एक तरह से जो है ना कि बैकअप नहीं दिया जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। इसको लेकर के और कुछ आप बोलना चाहते हैं समीर? हमारे जो पूर्वज थे, पुरखों थे, उन्होंने कहा था संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। राजपाट है किसके हाथ? अंग्रेजी और ऊंची जात। ऊंची जात की क्या पहचान? खिटपिट बोले करे न काम। छोटी जात की क्या पहचान? करे काम और सहे अपमान। अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है। अंग्रेजी में अब काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी का संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबका शिक्षा एक समान। रामविलास पासवान का भाषण है। ये देखिए सब सुबह में पहले राम मनोहर लोहिया ने कहा करखनिया दामों की कीमत दौरे से दाने खर्च से दौरा हो। अन्न की दाम घटती बढ़ती जो आधे शेर से भीतर हो।
जो जमीन जोते वो जमीन उसका हो, जुल्म करो जमीन का हाँ, मालिक हो। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। इस बात को अपने जहन में उतार लो मूल निवासियों आज के डेट में, नहीं तो आने वाले समय में मैं भावुक होकर रो रहा हूँ ना, कल होकर कोई और आएगा, कल जगदेव की तरह मेरी भी हत्या हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं इस बात को पुख्ता नहीं दे सकता हूँ कि अभी मेरा समाज जागा नहीं है, अभी भी अंधविश्वास में है। मेरा समाज जिस दिन जाग गया ना उस दिन जन सैलाब आएगा, और इससे बिहार की धरती में नहीं पूरे देश में आएगा, क्योंकि हमारी संख्या सबसे ज्यादा है, हम 85% है। और इस बंटवारे को देख लीजिए एक तरफ, और अपने आप को पहचानिए, अपने अस्तित्व को पहचानिए कि आप हैं कौन और आपके इतिहास क्या है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है, नहीं तो इन जैसे महापुरुषों की जो हमारे पुरखों लोग के आप जयंती और शहादत मना रहे हो ना, ये सिर्फ जयंती और शहादत मनाने से नहीं होगा, उनके विचारधाराओं को अपने दिल में उतारना होगा। बाबा साहब ने कहा है आपको कि आप हमें पूजो मत, हमें पढ़ो, हमें समझो, हमें जानो। जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। चलिए, तो समीर राज पासवान है, आपने इनके वीडियो को देखा और आपको ये कैसा लगा हमको बताइए, कमेंट कीजिए। और साथ में आज जो कार्यक्रम है उसके पूरे दिन का कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। जनता जंक्शन आप देखते रहिए।